हेलो एवरीवन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। देखिए, ओके, दिख रहा है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, तो 17 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। समझ में आया? तो इसके कोई 3 क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी के सारे आप लोगों को होमवर्क रहेंगे। बात समझ में आ गया? एंड हाँ गाइस, सारे के सारे ये सारे लेक्चर्स जो हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख रहे हैं बिकॉज इसमें से एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना गाइस, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। दिख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला है? फ्रॉम डेटा फॉर 2 पीरियड्स। यहाँ से ना आपको 2 ईयर के डेटा दिए रहेंगे। दिख रहा है 2013, 2012, दिख रहा है 12 एंड 13। सेल्स प्रॉफिट, बस सेल्स और प्रॉफिट ही दिया रहेगा। ओके, जब भी 2 ईयर की डेटा दिए रहते तो हम लोग ने फॉर्मूला देखा है, पीवी रेशियो को निकालने का, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। याद है? ओके, हम लोग को क्या क्या बोला है? हमें बोला है निकालने के लिए कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, और बोला है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹4 लाख। बोल रहा है प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स आपका 4 लाख रुपए का है। अगर आप 4 लाख रुपए का सेल्स करते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? सेम प्रॉफिट एंड सेल्स का रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे बोला बताइए सेल्स कितना होगा अगर आप प्रॉफिट 1,25,000 का हो रहा है। समझ में आए? इधर भी सेल्स एंड प्रॉफिट है, याद रहेगा। तो दोनों जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा और यहाँ पे सेल्स पूछ रहा है कितना होगा। मतलब यहाँ पे सेल्स दे दिया है, प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है, सेल्स कितना होगा पूछ रहा है। बात समझ में आएगा? सिंपल सारे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। ऑलरेडी हम लोग ने ये सारे क्वेश्चन ये सब किए हुए हैं ऊपर की तरफ। ओके, बट खाली पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाता है बस। यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करना रहता है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। देखिए, ओके, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करके रखा है, दिख रहा है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या बोला था? पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या बोला है? पीवी रेशियो। तो हमने पीवी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। यही फॉर्मूला है। बात समझ में आया सबको? यही फॉर्मूला है क्या? ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए। अब चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? दिख रहा है प्रॉफिट पहले 50,000 था, कितना हो गया? 1 लाख। कितने से चेंज हो रहा है? ये चेंज कितने से हो रहा है सर? 50,000 से 1 लाख हो गया। कितने से चेंज हुआ है? 50,000 से चेंज हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो न्यूमरेटर में कितना लिखोगे? 50,000। समझ में आया? 50,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। सेल्स कितने से चेंज हो रहा है? पहले 5 लाख रुपया था, अब 7.5 हो गया। ओके, समझ में आया? 7.5 लाख रुपया। तो कितने से चेंज हो रहा है सर? 2,50,000। तो डिवाइड कीजिए 2,50,000 जितने से चेंज हो रहा है इनटू 100। बताइए पीवी रेशियो कितना आएगा? समझ में आया क्या? 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100 करोगे तो आएगा पीवी रेशियो 20%। क्या पीवी रेशियो मिल गया क्या? 20%। सर पीवी रेशियो आ गया 20%। याद रहेगा? पीवी रेशियो कितना है? 20%। याद हो गया? हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ गया? 20%। चलिए अब ध्यान देना, सेकंड नंबर पे उन्होंने हमें क्या बोला है? फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए। क्या बोला है? फिक्स कॉस्ट। चलिए फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको मैंने क्या बोला है? सेम 2012 एंड 2013 दो है, उसका अमाउंट लिखिए एंड फॉर्मेट बनाइए। जो अपना फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट बनाइए, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। क्या आपको सेल्स दिया 2012 एंड 2013 का? यस सर, दिख रहा है। 2012 का सेल्स 5 लाख, 2013 का 7,50,000। लिखिए यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का सेल्स है और यहाँ पे 7,50,000 का सेल्स है। समझ में आया? ओके, आपको प्रॉफिट भी दे दिया है 50,000 और 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे 50,000 का हुआ है और यहाँ पे 1 लाख का हुआ है। 1 लाख है, कितना है? 1 लाख। ओके, समझ में आया? अब मुझको बताइए, आपने पीवी रेशियो निकाला है, दिख रहा है पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 20%। ये पीवी रेशियो भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन का बोलते हैं ना। तो बताइए यहाँ पे ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही हमारा पीवी रेशियो कह रहा था, मतलब ये 20% है। और सेल्स हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। बात समझ में आ गया? अगर सेल्स 100% है तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट रहेगा? अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 20 सर तो ये 80 रहेगा ना। 100 में से 80 माइनस करोगे तभी तो 20 आ रहेगा। तो बताइए ये कितना रहेगा?
80%, ये याद रहेगा क्या सबको? समझ में आया? देखिए सारी चीज़ मिलेंगी। अब क्या क्या बाकी निकला है? अगर 5 लाख 100% है, अगर 5 लाख 100% है तो 80% कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 लाख इंटू 80 करना, परसेंटेज मत करना इसमें, ओके? 5 लाख इंटू 80 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये मिल जाएगा। कैलसी सबके पास है, क्या करना है आप लोगों को? 5 लाख इंटू 80 डिवाइड बाय 100 कीजिए, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा सर पता है? 4 लाख रुपीज़। समझ में आया? 5 लाख में से 4 लाख गया तो कितना आएगा बोलो? सर 1 लाख। समझ में आया? आप बताइए 1 लाख में से कितना माइनस करो कि ये 50,000 आ जाए? सर 50,000 माइनस कर दो। समझ में आया क्या? फिक्स कॉस्ट पता चल गया क्या कितना है? 50,000 आ गया। 50,000 फिक्स कॉस्ट, हम लोगों को फिक्स कॉस्ट ही बोला था निकालने के लिए। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी देख लीजिए। अगर 7,50,000 100% है तो 80% कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7,50,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ये भी मिलेगा। तो गाइस ये आएगा 6 लाख। इतना आ जाएगा 6 लाख करके देखना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। बात समझ में आ गया? 1,50,000 में से कितना माइनस करो कि 1 लाख आ जाए? सर 50,000 माइनस कर दो। समझ में आया क्या? दिख रहा है? फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, चाहे 2012 में भी फिक्स कॉस्ट 50,000 है, 2013 में भी फिक्स कॉस्ट 50,000। फिक्स कॉस्ट अमाउंट में सेम रहता है, मैंने बताया था। दिख रहा है सेम है क्या? हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया क्या? हाँ सर, आपने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। आंसर लिख दीजिए सेकंड का। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000। क्या हमने दो चीज़ें निकालनी? क्या पीवी रेशियो भी निकाल लिया और फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया। बात समझ में आ गया क्या? सिंपल था क्या? ओके चलिए, थर्ड हमको क्या बोला है? थर्ड बोला है ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स। ये बीईपी सेल्स के लिए क्या चाहिए रहता है? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। ऑलरेडी हमने फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया, पीवी रेशियो भी निकाल लिया। चलिए देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो? सर फिक्स कॉस्ट अभी निकाला 50,000। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000। पीवी रेशियो कितना था? 20%, और परसेंट के लिए यहाँ पे 100। ओके, यहाँ पे परसेंटेज ना लिख के मैं उसको 100 यहाँ पे लिखता हूँ। बात समझ में आ गया? तो कैलकुलेट कीजिए फटाफट, कितना आएगा बताइए? सर आएगा 2,50,000। आ गया? क्या हमें बीईपी सेल्स मिल गया क्या? ओके, हमको बीईपी सेल्स मिल गया। समझ में आया? बोलो हाँ, बीईपी सेल्स भी मिल गया। चलिए बीईपी सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या बोला है? बोला है कि प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹4 लाख बोला। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जो चीज पहले बोला रहेगा ना तो आपको कैलकुलेट करना। मतलब प्रॉफिट क्या होगा अगर आपका सेल्स 4 लाख रुपए का है, ऐसा बोल रहा है। मतलब प्रॉफिट क्या होगा अगर सेल्स आप 4 लाख रुपए का करते हो। ओके, तो चलिए देखिए आपको कैसा पूछ रहा है। दिख रहा है? पूछ रहा है प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट क्या होगा क्वेश्चन मार्क, अगर सेल्स आपका 4 लाख रुपए से। मैंने बताया था प्रॉफिट एंड सेल्स का रिलेशन रहता है। तो आप क्या करते हो? जब भी प्रॉफिट एंड सेल्स का रिलेशन रहता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो रे बाबा? जब भी सेल्स और प्रॉफिट दिया रहेगा तो यही दोनों में से फॉर्मूले में से आता है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको रुपीज़ में मिल जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया क्या? ओके, तो हमने निकाल लिया सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। आपको सेल्स दिया था ना बच्चा, सेल्स दिया है, सेल्स इधर लिख दीजिए 4 लाख रुपीज़। ओके, फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो? सर फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाला ऊपर की तरफ 50,000 था, दिख रहा है 50,000। ओके, अब डिजायर्ड प्रॉफिट दिख रहा है, हमको प्रॉफिट पूछा है तो ये प्रॉफिट पता है क्या? नहीं सर हमको प्रॉफिट नहीं पता है। तो हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? डिजायर्ड प्रॉफिट। समझ में आया? डिवाइड बाय पीवी रेशियो हमने निकाला था 20% था, तो 20 लिखेंगे और 100 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, अब देखिए ये 20 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख इंटू 20। ये 100 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे रहेगा 50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, ये बात समझा सबको? बोलो हाँ सर। आगे देखिए अब क्या करना है। दिख रहा है ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो। कितना आ रहा है? 4,000 इंटू 20 करो। चलिए 4,000 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है बताओ? चलिए 4,000 इंटू 20 करो। अगर कैंसिल 4,000 इंटू 20 गाइस ये आएगा 80,000। कितना आएगा? 80,000। और ये 50,000 है, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो -50,000 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा डिजायर्ड प्रॉफिट। तो बताइए डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो गाइस आपको मिलेगा 30,000। क्या हमने डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकाल लिया क्या? हाँ सर, आपने डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकाल दिया। सिंपल, जो चीज़ें बोली थी हमने निकाल ली। नेक्स्ट पाँचवें में हमको देखिए यहाँ पे सामने ही आपको बोला, फिफ्थ वाले में क्या बोला है, सेल्स कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट 1,25,000 का कमाना है। अगर आपको प्रॉफिट 1,25,000 हो रहा है तो बताइए सेल्स कितना करना है। सिंपल, ये भी सिंपल है, देखिए। ओके, सेम फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स हमें सेल्स चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। सेम यही फॉर्मूला जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ पे यही फॉर्मूला वहाँ पे लगता है, बट रिक्वायर्ड सेल्स लिखते हैं। चलिए, क्या आपको फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ सर, हमको फिक्स कॉस्ट पता था 50,000 जो गिवन है क्वेश्चन में, हमने निकाला है। ओके, ऑलरेडी हमने निकाल लिया ना उसको 50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 1,25,000 रुपये इस क्वेश्चन में दे दिया। यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, वही प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाय पीवी रेशियो आपको पता है 20% है, तो 20 × 100। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। ओके, तो कितना हो जाएगा, चलो 1,25,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 20 × 100, 8,75,000। 8,75,000 आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स। मतलब आपको अगर 1,25,000 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको सेल्स इतना करना होगा। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया? सिंपल था क्या ये क्वेश्चन? कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन 17 कंप्लीट। जो पूछा था हमने चारों के चारों निकाल दिए। पाँच पूछा था, पाँचों के पाँचों निकाल दिए। सेम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 17 के जैसे ये देखिए क्या बोल रहा है। आपको बोला है सेम, द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ मिसेस अमित लिमिटेड ड्यूरिंग द 2 ईयर 2011-2012 वेयर इज फॉलोज। ईयर दिया है 2011-2012, सेल्स इतना इतना है, प्रॉफिट इतना इतना है। चलिए ये भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट हमको क्या बोला है, पीवी रेशियो निकालने के लिए। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, पीवी रेशियो कैसे निकलता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट कितने से चेंज हो रहा है, 1,20,000 से प्रॉफिट कितना हो गया, 1,50,000। तो कितने से चेंज हो रहा है बाबा? सर प्रॉफिट चेंज हो रहा है 30,000 से। चलिए सेल्स कितने से चेंज हो रहा है, 9 लाख का सेल्स हो गया 10,20,000, मतलब 1,20,000 into 100। चलिए बताइए फटाफट, 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000 into 100 प्लस 25%। कितना आया बच्चा लोग? 25%। क्या हमने पीवी रेशियो निकाल लिया? सर पीवी रेशियो के बाद देखिए, अब उन लोगों ने बीईपी सेल्स बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीईपी सेल्स बोला, सेकंड नंबर पे बीईपी सेल्स बोला। अरे बीईपी सेल्स निकालने से पहले आपको फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, समझ में आया? क्यों? बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में क्या है, फिक्स कॉस्ट। आपको पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला समझ में आया? तो देखिए 2012 और 2013 का सेल्स कितना है, 2011 2012। ओके, इधर 2011 रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे है 9 लाख और यहाँ पे कितना है, 10,20,000। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट है 1,20,000 का, और यहाँ पे कितना है, 1,50,000। समझ में आया? ये चीज़ें दी। चलिए अब पीवी रेशो ऑलरेडी आपने निकालनी है, ये 25% है और ये 100% होता है, तो ये कितना रहेगा, 75%। समझ में आया क्या? अब मेरा क्वेश्चन 9 लाख अगर 100% है तो 75% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना है कैंसिल में, 9 लाख इंटू 75 डिवाइड बाय 100 करो, तो 6,75,000। ये कितना आएगा, 6,75,000। माइनस कर दो 9 लाख में से, 9 लाख माइनस 6,75,000 गैस 2,25,000। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताना, 2,25,000 में से कितना मैं माइनस कर दूँ कि 1,20,000 आ जाए, कितना अमाउंट में माइनस करूँ फिर 1,20,000 आ जाए। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट वही अमाउंट ये रहेगा। समझ में आया? तो माइनस कर दो 1,20,000, गाइस ये आएगा 1,05,000। समझ में आया क्या? आ गया क्या? हमें फिक्स कॉस्ट निकाल लिया क्या? सेम इधर भी 1,05,000 ही आएगा, चेक कर लेना। ओके, देखते हैं, देखिए
10,20,000 अगर 100% है तो 75% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ओके 10,20,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, गैस ये आएगा 7,65,000। माइनस कर दो 7,65,000 को 10,20,000 में से, माइनस ये आएगा 2,55,000। 2,55,000 में से कितना माइनस करो कि 1,50,000 आ जाए। बात समझ में आया? इधर कितना अमाउंट माइनस करना है, मतलब 1,50,000 आ जाए। सर इसमें से इसको माइनस कर दो, वो यही अमाउंट रहेगा। देखते माइनस कर दो 1,50,000, गाइस 1,05,000। आगे क्या मैच हो रहा है, क्या दिख रहा है? क्या हमारा फिक्स कॉस्ट मैच हो गया दोनों जगह पे? क्या हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया? लिख दीजिए यहाँ पे। देखिएगा इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं याद करवाऊंगा, बस ऐसे ऐसे निकालना है आपको, सिंपल सिंपल तरीके से। समझ में फिक्स कॉस्ट आ गया। अब हमको बीईपी सेल्स बोला था, सेकंड नंबर पे हम बीईपी सेल्स निकाल सकते। फिक्स कॉस्ट आपको पता चल गया 1,05,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो आपको पता है 25% है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। बात समझ में आ गया? तो कैल्सियम में कीजिए 4,20,000। क्या आपको बीईपी सेल्स आ गया? क्या समझ में आया? आपने बीईपी सेल्स भी निकाल दिया। ओके आपने बीईपी सेल्स भी निकाल दिया 4,20,000। चलिए नेक्स्ट, आपकी दो चीज़ हो गई। आप बोल रहा है बताइए सेल्स कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट 2,40,000 का, अभी इससे पहले किया था। यहाँ पे निकला, यहाँ पे सेल्स पूछा है। ओके सेल्स रिक्वायर्ड मतलब सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट आपको 2,40,000 का चाहिए, और नीचे वाले में बोला बताइए प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स आपको 15 लाख का चाहिए। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था ऑलरेडी। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे सारे के सारे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके तो चलिए थर्ड वाला, सेल्स कितना होगा प्रॉफिट 2,40,000 का होना चाहिए। तो देखिए हमें बोला सेल्स कितना होगा बताइए अगर प्रॉफिट 2,40,000 का होगा, तो सेल्स एंड प्रॉफिट का रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला रहता है। ओके तो बताइए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाला था 1,05,000। अब डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला 2,40,000 का, और पीवी रेशियो कितना था बोलिए 25%। कर लेते फटाफट। 1,05,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, दैट्स 13,80,000। आ गया क्या रिक्वायर्ड सेल्स? मतलब अगर मुझे 2,40,000 का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 13,80,000 का सेल्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाले में उन लोग ने पूछा था बताइए प्रॉफिट कितना होगा अगर आप सेल्स 15 लाख का करते हैं, तो सेम फॉर्मूला। तो सेल्स कितना है 15 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल्स 15 लाख, फॉर्मूला याद है, वही फॉर्मूला लगाना है। फिक्स कॉस्ट 1,05,000। आपको प्रॉफिट पूछा था, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट पता नहीं है आपको। आपको पीवी रेशियो पता है 25% है। अब ये 25 उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा, और ये इंटू है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे 15 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। समझ में आया? तो कैलकुलेशन कर लेते फटाफट। 15 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो कैसे आएगा 3,75,000। कितना आएगा 3,75,000। अब ये 1,05,000 यहाँ पे क्या है प्लस लिख रहा है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस कर दो 1,05,000 वहाँ पे, और लिखो यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा -1,05,000 करोगे तो गाइस आएगा 2,70,000। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ जाएगा बोलो 2,70,000। ये बात सबको समझा क्या बोलो? हाँ ईजी है क्या सारी चीज़ें? डिजायर्ड प्रॉफिट भी हमने निकाल दिया 2,70,000। तो गाइस हमने 18th वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 18 वाला 18। ओके दिख रहा है TY बीकॉम अप्रैल 2014 में पूछा था, TY BEF अप्रैल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है। ओके अब एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी के सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। बात समझ में आ गया? लास्ट वाला इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे, ओके इसमें मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन, और मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखा है। ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट डाल के रखा, दिख रहा है क्वेश्चन वाले इसमें, दिख रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। TY बीकॉम दिख रहा है 2 बार 2011 में आया है, TY BEF में भी आया है। TY BEF में तो 3 बार आ चुका है। बात समझ में आ गया? TY BEF में कितने बार आया? 3 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाला है। क्या रीज़न है?
इसके पीछे का रीज़न यही है गाइस, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी थी। अभी तक जितने क्वेश्चन दिखे थे वहाँ पे प्रॉफिट दिया था, दिख रहा है? समझ में आया? प्रॉफिट दिया था, बट यहाँ पे क्या दिया है? कॉस्ट। ओके, तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ सर, आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉफिट देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। चलो ये क्वेश्चन देखिए, चलिए अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते तो प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है? सेल्स में से कॉस्ट, तो सेल्स कितना है? 14,40,000, उसमें से ये कॉस्ट को माइनस कर दो। ओके, 12,96,000 को माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। सर प्रॉफिट आएगा 1,44,000। ये समझ में आया क्या? प्रॉफिट आया 1,44,000। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रॉफिट कितना आया सर? 1,44,000। समझ में आया कैसे आया? ये सेल्स में से जब आप कॉस्ट को माइनस करते हो तो प्रॉफिट मिलता है। समझ में आया? और हमको क्या चाहिए रहता है? सेल्स और प्रॉफिट चाहिए रहता है, कॉस्ट का तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी, इस सेल्स में से ये कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो माइनस करोगे तो ये आएगा 2,88,000। समझ में आया क्या? क्या हमें प्रॉफिट मिल गया? अब बताइए पीवी रेशियो मिल जाएगा ना। हमें क्या बोला फर्स्ट निकालने के लिए, दिख रहा है? सेकेंड हमको बोला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पहला बोला फिक्स कॉस्ट। ओके, याद रखना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना रहेगा? पीवी रेशियो। जब पीवी रेशियो निकलेगा तो ही जाके फिक्स कॉस्ट निकलेगा। बात समझ में आया क्या? तो सबसे पहले आपको पीवी रेशियो निकालना है। ओके, आप नंबर भले से यहाँ पे 2 डाल दो, जैसे यहाँ पे 2 है। पीवी रेशियो निकालो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इन 200। तो चलिए प्रॉफिट कितने से चेंज हो रहा है? 1,44,000 कितना हो गया? 2,88,000 कितने से चेंज हो रहा है? बीच का डिफरेंस कितना है वो बताइए। सर बीच का डिफरेंस है 1,44,000 का, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना आया? 1,44,000। समझ में गाइस? ये 1,44,000, ये वाला 1,44,000 नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है वो। और चेंज इन सेल्स, सेल्स दिख रहा है 14,40,000 से कितना होगा? 21,60,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7,20,000 का। कितना? इंटू 100 कर दीजिए। तो गाइस आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20%। क्या हमें पीवी रेशियो मिल गया क्या? हाँ सर, हमें पीवी रेशियो मिल गया 20%। अब हमें फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा। हमको सेल्स पता ही है, तो फटाफट सेल्स की वैल्यू लिखिए। सेल्स कितना? 2012 का सर 14,40,000। चलिए यहाँ पे कितना? 21,60,000। बात समझा? चलिए अब मुझे बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन अपना पीवी रेशियो कितना? 20%। और सेल्स कितना रहता है? 100%। तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 80%। बात समझ में आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? तो चलिए क्या करना पड़ेगा बोलिए। 14,40,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये वाला अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये मिलेगा 11,52,000। तो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2,88,000। समझ में? और प्रॉफिट हमको गिवन है, दिख रहा है? प्रॉफिट दोनों ईयर का दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे 1,44,000 2,88,000 हमने अभी निकाला ही था, यही है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 1,44,000 2,88,000। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताना, 2,88,000 में से कितना माइनस करूँ कि 1,44,000 आ जाए? सर 1,44,000 ओके, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो अमाउंट रहेगा वो यही रहेगा। तो माइनस करोगे 2,88,000 में से 1,44,000, तो गाइस आपको आएगा आंसर 1,44,000 ही आएगा यहाँ। समझ में आया क्या? क्या आपको फिक्स कॉस्ट आ गया क्या? हाँ सर, इधर भी चेक कर लेते हैं ना। 21,60,000 अगर 100% है तो 80% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इन दोनों का। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे गाइस, तो बताइए कितना आएगा? तो गाइस ये आएगा 17,28,000। 17,28,000। ये 17 है क्या? थोड़ा ध्यान देना। ओके 17 है, तो माइनस करोगे इसमें से इसको, तो गाइस आपको मिलेगा 4,32,000। 4,32,000। ओके, अब बताइए 4,32,000 में से कितना माइनस करूँ कि ये अमाउंट आ जाए? समझ में आया? सिंपल, इसमें से इसको माइनस कर दो ना, वही अमाउंट ये रहेगा, माइनस कर दो। तो गाइस ये आएगा 1,44,000। क्या हमारा दोनों क्वेश्चन सेम हो गया क्या? दोनों ईयर का अमाउंट सेम हो गया क्या? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट मतलब आ गया हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिक्स कॉस्ट ₹1,44,000। समझ में आया? बोलो हाँ सर समझ में आया। खत्म, ये भी खत्म। नेक्स्ट हमने 2 निकाल लिया। अब बोला ब्रेक इवन सेल्स,
गाइस हम लोग को ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए था, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट भी है, पीवी रेशियो भी मिल गया। चलिए फटाफट, फिक्स कॉस्ट कितना है 1,44,000, पीवी रेशियो कितना आता देखिए 20% इंटू 100, 20% मतलब 20 इंटू 100, तो 1,44,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करोगे तो 7,20,000। यह आ गया बीईपी सेल्स, आ गया क्या बीईपी सेल्स। चलिए बीईपी सेल्स के बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या बोला देखिए हम लोग को, सेल्स टू अर्न बोल रहा है कि सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट हमको 6 लाख का होता है तो कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला। ओके, फिक्स कॉस्ट कितना था 1,44,000 अभी हमने निकाला ऊपर, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हमको 6 लाख का हो रहा है, वो लोग ने बताया प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, डिजायर्ड प्रॉफिट कितने का 6 लाख का, तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट की जगह पे 6 लाख। पीवी रेशियो हमको पता है कितना है 20%, 20 इंटू 100, ये बात समझा सबको। चलिए तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो रिक्वायर्ड सेल्स आएगा गाइस 37,20,000। मतलब अगर मुझे 6 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे सेल्स कितना करना रहेगा 37,20,000। अब नेक्स्ट पूछा है हमको क्या देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें लास्ट पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बताइए कौन सी ईयर का पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट 2012 मतलब यहाँ का। ओके तो यहाँ का इस ईयर का पूछा है, तो इस ईयर का एक्चुअल सेल्स कितना है 14,40,000 माइनस बीईपी सेल्स कितना है 7,20,000। तो एक्चुअल सेल्स कितना है 2012 का, तो 2012 का एक्चुअल सेल्स है 14,40,000 माइनस बीईपी सेल्स है 7,20,000, करोगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 7,20,000 रुपीज़। आगे एमओएस, क्योंकि एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स। ओके याद रहेगा। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है 19 तक। अब 19 के बाद जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क जाएंगे, दिख रहा है सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, सब में वही पूछा है 20 क्वेश्चन। देखिए ये होमवर्क, इसको आप लोग होमवर्क ले लेना। ओके दिख रहा है सेम क्वेश्चन है, 2 ईयर दिया, ईयर 1 ईयर 2, सेल्स और प्रॉफिट दिया, सिंपल है। पीवी रेशियो बोला, ब्रेक इवन बोला, प्रॉफिट बोला कितना होगा अगर सेल्स 2 लाख का हो रहा है, और यहाँ पे सेल्स कितना होगा अगर आपका प्रॉफिट 40,000 का, सेम कुछ नहीं है यहाँ पे। आंसर यहाँ पे नीचे मैंने लिख के दे दिया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिला लेना, आपका ये आएगा। अगर ये आ रहा रहेगा तो राइट है। सेम 21 में भी आपको करना है। ओके फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड दिया, सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया, पीवी रेशियो, फिक्स एक्सपेंसेस, बीईपी, सेल्स टू अर्न, और ये इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको ये भी क्वेश्चन होमवर्क, सेम 22 वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया, राइट। आप ये क्वेश्चन को भी कर लोगे होमवर्क। ओके सिंपल है, जो चीज़ें दिख रहा है 5 ही चीज़ें पूछी हुई है। ओके अभी 19 वाले क्वेश्चन के जैसे ही ना यहाँ पे 2014 का बोला है, तो इस ईयर का आपको निकालना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझ में आया। नेक्स्ट 23 वाले क्वेश्चन को भी आपको समझ में आया, यहाँ पे भी वही है, दिख रहा है 16, 17, 17, 18 दिया, एक ईयर का है और यहाँ पे एक ईयर का, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, ये याद रखना। ओके ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा सीए इंटर का। ओके नहीं आएगा तो कोई बात नहीं गाइस, मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, बट ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको होमवर्क रहेगा, सेम डिप्टो उसी के जैसा, कुछ चेंज नहीं है गाइस। ईयर 1 ईयर 2, सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया, लिख रहा है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछे, ये भी आपको होमवर्क। नेक्स्ट 25 वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क रहेगा, समझ में आया। 25 वाला क्वेश्चन भी आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, समझ में आया। सेल्स और प्रॉफिट दिया है, दिख रहा है, लैक्स में, किसमें, लैक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किसमें, लैक्स में, दिख रहा है। तो ये 1500 लैक्स होगा, ये 300 लैक्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ओके तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा वहाँ पे लैक्स लिखना। ओके याद रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, कर लेंगे। तो गाइस यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए 25 तक के, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। इसका सोल्यूशन हम लोग पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग सोल्यूशन मैच कर लेना, बट अपने मन से पहले करना, बात समझ में आएगा। जब तक आप अपने मन से करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, बात समझ में आ गया। तो गाइस ये आपको खुद से करना है, ट्राई करना है आपके घर पे। ओके ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे दूसरे क्वेश्चन, जहाँ से दिख रहे हैं यहाँ से अब क्वेश्चन अलग हो गए, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ट्राई करेंगे। बट ये यहाँ तक 17 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने 2-3 बार, ताकि इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर।